कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन शायद हमें एक दूसरे को सिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को अपनी अपनी खासियत सिखाएंगे। पहले मेंढक ने बतख को अपनी लंबी कूद दिखाई। मेंढक ने तालाब के किनारे से कूदते हुए दिखाया, देखो बतख, ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। बतख ने ध्यान से देखा और बोली, वाह, तुम कितनी ऊंची कूदते हो। अब बारी आई बतख की। वह पानी में तैरने लगी और बोली, तुमने मुझे देखा, यह है तैरने का मजा। मेंढक ने बतख की तैराकी देखी और कहा, वाह, तुम कितनी तेज तैरती हो। दोनों अब एक दूसरे की कला देखकर बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मेंढक को महसूस हुआ कि उसे तैरने में मुश्किल हो रही है। वह बतख से बोला, मुझे तैरने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तुम मुझे सिखा सकती हो? बतख मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बतख ने उसे धीरे धीरे तैरने के तरीके बताए। पानी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेंढक ने कहा, मुझे डर लग रहा है। बतख ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरे धीरे तैरने की कोशिश करो। मेंढक ने ध्यान से बताया गया तरीका अपनाया और धीरे धीरे तैरने लगा। बतख ने कहा, देखो, तुम कर सकते हो। अब बारी थी बतख की। वह कूदने की कोशिश करने लगी। बतख ने तालाब के किनारे से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी टांगें उसे मदद नहीं कर पा रही थीं। वह गिर गई और कहा, अरे, यह तो बहुत मुश्किल है। मेंढक ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं बतख, तुम बहुत अच्छा तैर सकती हो। मुझे तो यह समझ आया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। दोनों हंसे और एक दूसरे को गले लगा लिया। बतख ने कहा, अब मैं समझी, हर किसी को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। मेंढक बोला, और हमें दूसरों की ताकत का सम्मान करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ताकतों को सराहा और दोस्ती को और भी गहरा किया। अब वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे और साथ में खूब मजे करते थे। बतख और मेंढक ने सीखा कि हमारे अंतर ही हमें खास बनाते हैं। अगर हम अपनी ताकत पहचानें और एक दूसरे की मदद करें तो हम सब बेहतर बन सकते हैं। एक दिन तालाब के सभी जानवरों ने देखा कि बतख और मेंढक कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। उन्होंने ये समझा कि हमें भी एक दूसरे के अंतर को सराहना चाहिए। बतख और मेंढक अब हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। वे जानते थे कि उनका दोस्ती का बंधन बहुत मजबूत था। तालाब में अब हमेशा खुशी रहती थी, क्योंकि बतख और मेंढक ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दूसरों को भी सिखाया कि हमारी छोटी छोटी मददें दूसरों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं। तालाब के बाकी जानवरों ने भी अब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। बतख और मेंढक दोनों ही खुश थे कि उनकी दोस्ती ने सबको एक साथ ला दिया। वे समझ गए थे कि एक दूसरे की मदद करने से असली दोस्ती बनती है, और अब तालाब में सब जानवर मिलकर खुश रहे थे। बतख और मेंढक का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खासियत पर गर्व करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे हम किसी से अलग हों, हमें हमेशा एक दूसरे की ताकत को समझना चाहिए। और दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना और खुश रहना। तालाब में बतख और मेंढक की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। दोनों ने अपनी ताकतें एक दूसरे से साझा की और एक अद्भुत रिश्ता बनाया। अब वे अपने तालाब में सबसे अच्छे दोस्त थे। बतख ने कहा, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेंढक ने कहा, हमारे बीच की दोस्ती हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत देती है। और इस तरह बतख और मेंढक ने अपने तालाब में प्यार और दोस्ती का संदेश फैलाया। अब तालाब का हर जानवर ये समझ चुका था कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बतख और मेंढक की दोस्ती ने पूरे तालाब को एकजुट किया, और इसी तरह बतख और मेंढक ने अपनी दोस्ती से सबको ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के अंतर को समझकर दोस्ती करनी चाहिए। और यही था बक और मेंढक की प्यारी सी कहानी। याद रखो, हम सब की अपनी अपनी ताकतें हैं और हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। उस शेर का नाम था शेर सिंह। शेर सिंह का रंग काला था और उसके दांत तेज थे। शेर सिंह ने जंगल के छोटे छोटे जानवरों को डरा रखा था। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को शिकार बना लेता था। एक दिन जब शेर सिंह अपने शिकार की तलाश में था, उसने एक बकरा देखा। बकरा खाने में मस्त था, उसे शेर के आने का पता नहीं चला। शेर सिंह ने धीरे धीरे अपने पंजे जमीन पर रखे और बकरा के पास आया। जब बकरा ने उसे देखा, वह बहुत डर गया। बकरा ने घबराकर कहा, शेर भाई, मुझे मार मत दो, मेरी जिंदगी छोड़ दो। शेर सिंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें तो मैं खाऊंगा। बकरा बहुत डर गया, लेकिन उसने कुछ सोचा और फिर कहा, शेर भाई,
अगर आप मुझे बचा ले तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। शेर सिंह थोड़ा रुककर बोला, क्या बात है? तुम मुझे क्या बता सकते हो? बकरा बोला, अगर आप मुझे जान से मारेंगे तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। शेर सिंह ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? बकरा बोला, आपको पहले मेरी बात सुननी चाहिए, फिर आप फैसला लीजिए। शेर सिंह थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, बोलो, क्या कहना है? बकरा ने कहा, आप जैसे ताकतवर शेर का सामना बहुत सारे जानवरों से होता है। अगर आप मुझे मार देंगे तो मुझे तो नुकसान होगा ही, लेकिन आप भी पछताएंगे। शेर सिंह ने गुस्से में आकर कहा, तुम मेरी बात समझते नहीं हो, तुम बस एक छोटी सी बकरा हो। बकरा बोला, अगर आप मुझे मारकर खा लेंगे तो सब जानवरों को लगेगा कि आप बहुत डरावने हैं, लेकिन अगर मैं बच गया तो वो सब आपको और डरेंगे क्योंकि आपने मुझे बचाया है। शेर सिंह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बकरा ने फिर से कहा, आपको सब जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी जान छोड़ देंगे तो जंगल में सब आपका नाम लेंगे। शेर सिंह ने सोचा, अगर ये सच है तो ये बहुत अच्छा होगा। उसने बकरा को देखा और सोचा कि शायद ये सही तरीका है। फिर शेर सिंह ने बकरा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या वादा करते हो? बकरा बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब जानवरों को बताऊंगा कि आप कितने अच्छे और दयालु शेर हैं। शेर सिंह ने बकरा को छोड़ दिया और कहा, अब तुम चले जाओ। बकरा खुशी खुशी जंगल में वापस भागा। जैसे ही वह जंगल में वापस पहुंचा, सभी जानवरों ने उसे देखा। जानवरों ने बकरा से पूछा, तुम बच कैसे गए? बकरा हंसते हुए बोला, मैंने शेर सिंह को समझाया और वह मुझे छोड़ दिया। सभी जानवर हैरान हो गए, तुमने शेर सिंह को कैसे समझाया? बकरा बोला, मैंने उसे समझाया कि अगर वह मुझे छोड़ देगा तो जंगल में सभी जानवर उसे बहुत सम्मान देंगे। सभी जानवरों को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने बकरा को धन्यवाद कहा। कुछ दिनों बाद जंगल में सभी जानवरों ने शेर सिंह की तारीफ करनी शुरू कर दी। वे सब कहते थे, शेर सिंह कितना दयालु है, उसने बकरा की जान बचाई। शेर सिंह को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि ताकत केवल शिकार करने में नहीं, बल्कि दया दिखाने में भी है। शेर सिंह ने सब जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। अब वह शिकार नहीं करता था, बल्कि सब जानवरों के शांतिपूर्वक रहता था। जंगल में शांति और प्रेम फैल गया। बकरा और शेर सिंह अच्छे दोस्त बन गए। सब जानवर शेर सिंह को अब बहादुर और समझदार मानते थे। शेर सिंह ने हंसी सिखा के दिया और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और बकरा ने हंसी सिखा के भी किसी के सामने हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझ से हम मुश्किल स्थिति से बाहर आते हैं। हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत का नहीं। शेर सिंह की तरह हमें भी कभी कभी दया दिखानी चाहिए। बकरा ने शेर से अपनी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि समझदारी से काम लेना हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है। और शेर सिंह ने यह सीखा कि हमेशा ताकत दिखाने से समस्या हल नहीं होती, कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। जंगल में अब सब जानवर शांति से रहते थे। शेर सिंह और बकरा की दोस्ती सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई, और इस तरह जंगल में शेर और बकरा दोनों एक साथ खुश रहते थे। अब सब जानवर शेर सिंह से नहीं डरते थे। शेर सिंह भी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह समझ चुका था कि दया और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करनी चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। और इस तरह से जंगल में सब खुश रहे और शेर सिंह और बकरा अच्छे दोस्त बने रहे। एक बार की बात है, एक तालाब में एक बतख और एक मेंढक रहते थे। बतख पानी में तैरने में माहिर थी, जबकि मेंढक कूदने और ऊंची छलांग लगाने में शानदार था। बतख बहुत खुश रहती थी क्योंकि वह तालाब के ठंडे पानी में तैर सकती थी। वहीं मेंढक भी अपनी लंबी कूद के साथ तालाब के किनारे खेलने में मस्त रहता था। दोनों दोस्त एक दिन बतख ने हमेशा नई नई बातें सोचते रहते थे। तुम्हारे पास इतनी लंबी और ताकतवर टांगे हैं, कहा, तुम हमेशा अगर हम भी आकाश में उड़ सकें। मेंढक मुस्कुराया और बोला, तुम देखो, हाँ, ये तुम्हारे पास मजेदार पंख हैं। तुम तैरने में बहुत अच्छा कर सकती हो। कैसे? कुत्ता बोला, हमें मुझे तैरना पहाड़ तक जाना होगा, लेकिन वहाँ से हम आकाश में उड़ सकते हैं। मेंढक दोस्तों ने तय किया तुम वे इस साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। तुम्हारी टांगें छोटी हैं, सबसे पहले लेकिन घने जंगल से गुजरने तैर सकती हो। जंगल में बहुत सारे थोड़ी देर चुप रही और हवा बहुत ठंडी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कूद नहीं सकती? ये जंगल बड़ा डरावना है, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। कुत्ता हंसा, लेकिन शायद हमें एक दूसरे को सिखाना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं। दोनों ने तय किया कि वे जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते रहे। पहले मेंढक ने बतख को अपनी लंबा पहाड़ दिखाया।
मेंढक कुत्ता ने बोला, तालाब के "ये किनारे तो से वही कूदते हुए पहाड़ दिखाया है जिस तक हमें देखो पहुंचना है। ऐसा करना पेंगुइन बहुत थोड़ा मजेदार थका होता हुआ है। था, लेकिन बतख ने कुत्ते ध्यान ने से उसे देखा देखा और और बोली, दोनों वाह, पहाड़ तुम चढ़ने कितनी लगे। ऊंची कूदते हो। रास्ते में पत्थर थे। अब बारी और चढ़ाई आई बतख बहुत की। मुश्किल थी। वह पानी में तैरने पेंगुइन लगी बोला, और बोली, क्या हम यहाँ तुमने तक मुझे पहुँच देखा पाएंगे? यह है तैरने का कुत्ता मजा। बोला, मेंढक ने हमें बतख की एक तैराकी दूसरे का देखी और साथ कहा, चाहिए। वाह, दोनों ने तुम मिलकर कितनी तेज पहाड़ की तैरती चढ़ाई हो। पूरी की और दोनों अब आखिरकार एक दूसरे वे की पहाड़ कला चोटी देखकर तक पहुंच बहुत गए। खुश थे। वहां से लेकिन दोनों ने थोड़ी देर आकाश को बाद देखा। मेंढक को महसूस कुत्ता हुआ बोला, कि उसे देखो, तैरने में कितना मुश्किल ऊंचा हो है रही है। आकाश। वह पेंगुइन बतख ने से कहा, बोला, मुझे लेकिन तैरने हमें में उड़ने थोड़ी के लिए क्या परेशानी करना हो रही होगा? है। तुम कुत्ता मुझे हंसा और सिखा बोला, सकती हो? तुम्हें बस बतख अपनी मुस्कुराई हिम्मत और दिखानी बोली, होगी। बिल्कुल, मैं पेंगुइन तुम्हें ने अपनी सिखाती आंखें हूँ। बंद की और अपनी हिम्मत बतख ने उसे जुटाई। धीरे धीरे तैरने के फिर तरीके बताए। एक जादू हुआ। पानी में संतुलन पेंगुइन बनाए और रखना कुत्ता बहुत दोनों जरूरी है। आकाश में उड़ने लगे। मेंढक ने कहा, वे मुझे बादलों डर के लग रहा बीच है। से होते हुए ऊपर जाने बतख ने लगे। कहा, डरो पेंगुइन मत, ने कहा, मैं तुम्हारे "ये साथ सच में हूँ। हो रहा है। धीरे धीरे तैरने कुत्ता की कोशिश हंसते हुए करो। बोला, देखा, मेंढक ने हिम्मत और ध्यान से विश्वास बताया से गया हम तरीका कुछ भी कर अपनाया सकते हैं। और धीरे धीरे तैरने लगा। बतख ने कहा, देखो, तुम कर सकते हो। अब बारी थी बतख की। वह कूदने की कोशिश करने लगी। बतख ने तालाब के किनारे से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी टांगें उसे मदद नहीं कर पा रही थीं। वह गिर गई और कहा, अरे, ये तो बहुत मुश्किल है। मेंढक ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं बतख, तुम बहुत अच्छा तैर सकती हो। मुझे तो ये समझ आया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। दोनों हंसे और एक दूसरे को गले लगा लिया। बतख ने कहा, अब मैं समझी, हर किसी को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। मेंढक बात बोला, है, और एक हमें प्यारा दूसरों की पेंगुइन ताकत और का एक सम्मान चंचल करना कुत्ता चाहिए। थे। दोनों दोनों ने दोस्त एक थे दूसरे और की हमेशा ताकतों को नई नई सराहा बातें और सोचते दोस्ती रहते को थे। और भी गहरा किया। एक दिन पेंगुइन ने अब वे कुत्ते से एक कहा, दूसरे से बहुत कुछ क्या होगा सीखते अगर थे हम भी और आकाश में साथ उड़ में खूब सकें? मजे करते थे। कुत्ता खुशी से बोला, बतख और मेंढक ने सीखा ये तो कि बहुत हमारे मजेदार अंतर ही होगा। हमें खास बनाते पेंगुइन ने हैं। कहा, लेकिन हम अगर हम उड़ेंगे अपनी कैसे? ताकत पहचानें कुत्ता और एक बोला, दूसरे की हमें मदद उस करें ऊंचे तो हम पहाड़ सब तक बेहतर जाना बन होगा। सकते हैं। वहां से हम आकाश में एक उड़ दिन सकते हैं। तालाब के सभी जानवरों दोनों ने दोस्तों देखा ने कि तय बतख किया और मेंढक कि वे कितने इस अच्छे साहसिक दोस्त बन गए यात्रा पर हैं। निकलेंगे। वे उन्होंने सबसे ये पहले समझा एक कि घने हमें जंगल भी से एक गुजरने दूसरे के लगे। अंतर को सराहना जंगल चाहिए। में बहुत सारे पेड़ थे। बतख और हवा मेंढक बहुत अब हमेशा ठंडी थी। साथ रहते थे। पेंगुइन बोला, एक दूसरे की ये मदद जंगल करते बड़ा थे। डरावना है। क्या हम वे आगे बढ़ जानते थे पाएंगे? कि उनका दोस्ती का कुत्ता बंधन हंसा बहुत और मजबूत कहा, था। हम दोनों तालाब साथ में हैं, अब हमेशा डरने की खुशी कोई बात रहती थी। नहीं, क्योंकि बतख पेंगुइन मेंढक और ने कुत्ता एक दूसरे जंगल से से बहुत बाहर कुछ निकलने सीखा। के लिए रास्ता ढूंढते रहे। उन्होंने दूसरों को भी थोड़ी सिखाया देर कि बाद हमारी उन्होंने छोटी एक छोटी बड़ा पहाड़ मददें देखा। दूसरों के लिए बहुत बड़ी हो कुत्ता सकती हैं। बोला, ये तालाब तो वही वही पहाड़ पहाड़ है जानवरों ने भी जिस अब तक एक हमें दूसरे की पहुंचना मदद है। करना शुरू कर दिया। पेंगुइन थोड़ा थका बतख हुआ और था, मेंढक दोनों ही लेकिन खुश थे कुत्ते कि ने उनकी उसे दोस्ती हिम्मत ने दी। सबको एक साथ ला दोनों दिया। पहाड़ चढ़ने वे लगे। समझ गए थे कि एक रास्ते दूसरी में मदद करने पत्थर से थे असली और दोस्ती चढ़ाई बनती है। बहुत मुश्किल थी। और अब तालाब में सब पेंगुइन जानवर बोला, मिलकर खुश रहे क्या थे। हम यहाँ तक पहुँच बतख और पाएंगे? मेंढक का रिश्ता हमें कुत्ता ये बोला, सिखाता है हाँ, कि हमें हमें अपनी एक खासियत दूसरे पर का गर्व साथ करना चाहिए और दोनों एक ने दूसरे मिलकर की मदद पहाड़ की करनी चढ़ाई चाहिए। पूरी की। चाहे और हम किसी से आखिरकार अलग हो, वे पहाड़ की हमें चोटी हमेशा तक एक पहुंच दूसरे गए। की ताकत को समझना वहां से चाहिए। दोनों ने आकाश को और देखा। दोस्ती का मतलब कुत्ता है बोला, देखो, एक दूसरे कितना का ऊंचा साथ है देना और आकाश। खुश रहना। पेंगुइन ने कहा, तालाब में लेकिन बतख हमें और उड़ने के मेंढक लिए की क्या दोस्ती करना सबके होगा? लिए एक मिसाल कुत्ता बन गई हंसा और थी। बोला, दोनों ने अपनी तुम्हें बस ताकतें अपनी एक हिम्मत दूसरे से दिखानी साझा होगी। की और एक पेंगुइन अद्भुत ने रिश्ता अपनी बनाया। आंखें बंद की और और वे अपनी अपने हिम्मत तालाब में जुटाई। सबसे अच्छे दोस्त थे। फिर एक जादू हुआ। बतख ने कहा, पेंगुइन हम और सब कुत्ता अलग अलग दोनों हैं, आकाश लेकिन में हमें उड़ने एक लगे। दूसरे की मदद वे करनी बादलों चाहिए। के बीच से होते हुए मेंढक ऊपर ने ऊपर कहा, जाने लगे। हमारे बीच पेंगुइन की ने कहा, दोस्ती हमें "यह हर सच में हो परेशानी रहा से है।" लड़ने की ताकत कुत्ता देती हंसते है। हुए बोला, और इस देखा, तरह हिम्मत बतख और और विश्वास मेंढक से ने हम अपने कुछ भी कर तालाब में सकते प्यार हैं। और दोस्ती का संदेश फैलाया। अब तालाब का हर जानवर ये समझ चुका था कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बतख और मेंढक की दोस्ती ने पूरे तालाब को एकजुट किया और इसी तरह बतख और मेंढक ने अपनी दोस्ती से सबको ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के अंतर को समझकर दोस्ती करनी चाहिए। और यही था बक और मेंढक की प्यारी सी कहानी। याद रखो, हम सब की अपनी अपनी ताकतें हैं और हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। एक प्यारा पेंगुइन और और एक शेर का चंचल नाम कुत्ता था थे। शेर सिंह। दोनों दोस्त थे शेर और सिंह का हमेशा रंग नई काला नई था बातें और उसके सोचते दांत रहते थे। तेज थे। एक दिन पेंगुइन ने शेर कुत्ते सिंह से ने कहा, जंगल के छोटे क्या छोटे होगा जानवरों अगर को हम भी डरा आकाश रखा में था। उड़ सकें? हर दिन वह किसी कुत्ता न खुशी किसी से जानवर बोला, को शिकार हाँ, बना लेता ये था। तो बहुत एक मजेदार दिन होगा। जब शेर सिंह अपने पेंगुइन शिकार ने की कहा, तलाश में था, लेकिन हम उसने उड़ेंगे एक बकरा कैसे? देखा। कुत्ता बकरा बोला, खाने में मस्त हमें था, उस उसे ऊंचे शेर के पहाड़ आने तक का जाना पता नहीं होगा। चला। वहां से हम आकाश में शेर उड़ सिंह
सकते ने हैं। धीरे धीरे दोनों अपने दोस्तों पंजे ने जमीन तय पर किया रखे और कि वे बकरा इस के पास साहसिक आया। यात्रा पर निकलेंगे। जब बकरा ने वे उसे सबसे देखा, पहले एक वह घने बहुत जंगल डर से गया। गुजरने लगे। बकरा ने घबराकर जंगल में कहा, बहुत सारे पेड़ शेर थे भाई, मुझे और मार हवा मत बहुत दो, ठंडी मेरी थी। जिंदगी छोड़ दो। पेंगुइन बोला, शेर सिंह ने ये गुस्सा जंगल बड़ा दिखाते हुए डरावना कहा, है, क्या हम तुमसे आगे डरने बढ़ की कोई पाएंगे? बात नहीं है, तुम्हें तो मैं कुत्ता हंसा खाऊंगा। और कहा, बकरा दोनों बहुत डर साथ गया। हैं, डरने लेकिन की उसने कोई बात कुछ नहीं। सोचा और फिर कहा, शेर पेंगुइन भाई और कुत्ता अगर आप जंगल मुझे से बचा बाहर लें तो मैं निकलने आपको के लिए कुछ रास्ता बताऊंगा। ढूंढते रहे। शेर सिंह थोड़ा थोड़ी रुक देर कर बाद बोला, उन्होंने क्या एक बात बड़ा है? पहाड़ देखा। तुम मुझे क्या बता सकते कुत्ता हो? बोला, ये तो बकरा वही बोला, पहाड़ है। अगर आप जिस मुझे तक जान हमें से पहुंचना मारेंगे है तो आपको बाद में बहुत पेंगुइन थोड़ा पछताना थका हुआ पड़ेगा। था। शेर लेकिन सिंह ने कुत्ते हैरान ने होकर उसे हिम्मत पूछा, दी,
ऐसा क्यों? दोनों पहाड़ चढ़ने बकरा लगे। बोला, आपको रास्ते पहले में मेरी बात पत्थर सुननी थे चाहिए और चढ़ाई बहुत फिर आप मुश्किल फैसला थी। लीजिए। पेंगुइन बोला, शेर सिंह क्या हम थोड़ी यहाँ देर तक के लिए पहुँच चुप पाएंगे? रहा और फिर बोला, कुत्ता बोला, ठीक है बोलो, हाँ, क्या हमें कहना एक है? दूसरे का साथ बकरा ने चाहिए। कहा, आप दोनों जैसे ने मिलकर ताकतवर पहाड़ शेर की का चढ़ाई सामना पूरी की बहुत सारे और जानवरों से आखिरकार होता है। वे पहाड़ की चोटी अगर तक आप पहुंच मुझे गए। मार देंगे वहां तो मुझे से तो दोनों ने नुकसान होगा आकाश को ही, देखा, लेकिन आप कुत्ता भी बोला, पछताएंगे। देखो कितना ऊंचा शेर है सिंह ने आकाश। गुस्से में आकर कहा, पेंगुइन ने कहा, तुम मेरी बात लेकिन हमें समझते उड़ने नहीं के हो। लिए क्या करना होगा? तुम बस कुत्ता एक हंसा और छोटी सी बोला, बकरा हो। तुम्हें बस अपनी बकरा हिम्मत बोला, दिखानी होगी। अगर आप मुझे मार पेंगुइन कर ने खा अपनी लेंगे आंखें तो बंद सब की जानवरों को और अपनी लगेगा कि हिम्मत आप बहुत जुटाई। डरावने हैं। फिर लेकिन एक अगर जादू मैं बच हुआ, गया तो वो सब पेंगुइन आपको और और डरेंगे कुत्ता दोनों क्योंकि आकाश आपने में मुझे उड़ने बचाया लगे। है। वे बादलों के बीच से थोड़ी होते हुए चुप हो ऊपर गया। ऊपर जाने लगे। बकरा ने फिर पेंगुइन से ने कहा, यह सच में आपको हो रहा सब है। जानवरों से डरने कुत्ता की हंसते जरूरत हुए नहीं बोला, है। देखा, लेकिन अगर आप हिम्मत मेरी और जान विश्वास छोड़ से देंगे हम कुछ भी तो कर जंगल में सकते हैं। सब आपका नाम लेंगे। शेर सिंह ने सोचा, अगर ये सच है तो ये बहुत अच्छा होगा। उसने बकरा को देखा और सोचा कि शायद ये सही तरीका है। फिर शेर सिंह ने बकरा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या वादा करते हो? बकरा बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब जानवरों को बताऊंगा कि आप कितने अच्छे और दयालु शेर हैं। शेर सिंह ने बकरा को छोड़ दिया और कहा, अब तुम चले जाओ। बकरा खुशी खुशी जंगल में वापस भागा। जैसे ही वह जंगल में वापस पहुंचा, सभी जानवरों ने उसे देखा। जानवरों ने बकरा से पूछा, बात है, तुम बच एक कैसे प्यारा गए? पेंगुइन और एक बकरा चंचल हंसते कुत्ता हुए थे। बोला, दोनों मैंने दोस्त शेर सिंह को थे समझाया और हमेशा और नई वह नई मुझे छोड़ बातें दिया। सोचते रहते थे। सभी एक जानवर दिन हैरान हो पेंगुइन ने गए। कुत्ते से कहा, तुमने शेर सिंह क्या को होगा कैसे अगर हम भी समझाया? आकाश में उड़ सके? बकरा बोला, मैंने कुत्ता उसे खुशी से समझाया बोला, कि अगर वह मुझे हाँ, छोड़ देगा ये तो बहुत तो जंगल में मजेदार सभी होगा। जानवर उसे पेंगुइन बहुत ने सम्मान कहा, देंगे। लेकिन हम उड़ेंगे कैसे? सभी जानवरों को ये बात कुत्ता बहुत बोला, पसंद आई। हमें उस ऊंचे उन्होंने पहाड़ तक बकरा जाना को होगा। धन्यवाद कहा। वहां से हम आकाश में उड़ कुछ सकते दिनों हैं। बाद जंगल दोनों में सभी दोस्तों ने तय जानवरों किया ने शेर कि सिंह वे की इस तारीफ साहसिक करनी यात्रा शुरू पर कर दी। निकलेंगे। वे सब वे कहते सबसे थे, पहले एक शेर घने सिंह जंगल से कितना गुजरने दयालु लगे। है। उसने बकरा जंगल की में जान बहुत सारे बचाई। पेड़ थे और शेर हवा सिंह को बहुत ये ठंडी सुनकर थी। बहुत खुशी हुई। पेंगुइन बोला, उसने ये जंगल महसूस बड़ा किया कि डरावना है, ताकत केवल क्या हम आगे शिकार बढ़ करने पाएंगे में नहीं, बल्कि दया कुत्ता दिखाने हंसा में और भी है। कहा, हम दोनों साथ शेर सिंह हैं। ने सब डरने की जानवरों कोई से बात दोस्ती नहीं करना शुरू कर दिया। पेंगुइन अब और वह शिकार कुत्ता नहीं जंगल करता से था, बल्कि सब जानवरों के शांति पूर्वक रहता था। जंगल में शांति और प्रेम फैल गया। बकरा और शेर सिंह अच्छे दोस्त बन गए। सब जानवर शेर सिंह को अब बहादुर और समझदार मानते थे। शेर सिंह ने हंसी खा के दिया और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और बकरा ने हंसी खा के भी किसी के सामने हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझ से हम मुश्किल स्थिति से बाहर आते हैं। हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत का नहीं। शेर सिंह की तरह हमें भी कभी कभी दया दिखानी चाहिए। बकरा ने शेर से अपनी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि समझदारी से काम लेना हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है। और शेर सिंह ने यह सीखा कि हमेशा ताकत दिखाने से समस्या हल नहीं होती। कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। जंगल में अब सब जानवर शांति से रहते थे। शेर सिंह और बकरा की दोस्ती सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। और इस तरह जंगल में शेर और बकरा दोनों एक साथ खुश रहते थे। अब सब जानवर शेर सिंह से नहीं डरते थे। शेर सिंह भी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह समझ चुका था कि दया और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करनी चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। और इस तरह से जंगल में सब खुश रहे और शेर सिंह और बकरा अच्छे दोस्त बने रहे। एक बार की बात है, एक तालाब में एक बतख और एक मेंढक रहते थे। बतख पानी में तैरने में माहिर थी, जबकि मेंढक कूदने और ऊंची छलांग लगाने में शानदार था। बतख बहुत खुश रहती थी क्योंकि वह तालाब के ठंडे पानी में तैर सकती थी। वहीं मेंढक भी अपनी लंबी कूद के साथ तालाब के किनारे खेलने में मस्त रहता था। एक दिन बतख ने मेंढक से कहा, तुम्हारे पास इतनी लंबी और ताकतवर टांगे हैं, तुम हमेशा क्यों कूदते रहते हो? मेंढक मुस्कुराया और बोला, तुम देखो, तुम्हारे पास सुंदर पंख हैं, तुम तैरने में बहुत अच्छा कर सकती हो। बतख बोली, हाँ, मुझे तैरना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कूदने का मन भी करता है। मेंढक हंसा और बोला, तुम क्यों नहीं कूद सकती? तुम्हारी टांगे छोटी हैं, लेकिन तुम बहुत तेज तैर सकती हो। बक थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कूद नहीं सकती? मेंढक ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन शायद हमें एक दूसरे को सिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को अपनी अपनी खासियत सिखाएंगे। पहले मेंढक ने बतख को अपनी लंबी कूद दिखाई। मेंढक ने तालाब के किनारे से कूदते हुए दिखाया, देखो बतख, ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। बतख ने ध्यान से देखा और बोली, वाह, तुम कितनी ऊंची कूदते हो। अब बारी आई बतख की। वह पानी में तैरने लगी और बोली, तुमने मुझे देखा, यह है तैरने का मजा।
मेंढक ने बतख की तैराकी देखी और कहा, वाह, तुम कितनी तेज तैरती हो। दोनों अब एक दूसरे की कला देखकर बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मेंढक को महसूस हुआ कि उसे तैरने में मुश्किल हो रही है। वह बतख से बोला, मुझे तैरने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तुम मुझे सिखा सकती हो? बतख मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बतख ने उसे धीरे धीरे तैरने के तरीके बताए। पानी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेंढक ने कहा, मुझे डर लग रहा है। बतख ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरे धीरे तैरने की कोशिश करो। मेंढक ने ध्यान से बताया गया तरीका अपनाया और धीरे धीरे तैरने लगा। बतख ने कहा, देखो, तुम कर सकते हो। अब बारी थी बतख की। वह कूदने की कोशिश करने लगी। बतख ने तालाब के किनारे से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी टांगें उसे मदद नहीं कर पा रही थीं। वह गिर गई और कहा, अरे, ये तो बहुत मुश्किल है। मेंढक ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं बतख, तुम बहुत अच्छा तैर सकती हो। मुझे तो ये समझ आया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। दोनों हंसे और एक दूसरे को गले लगा लिया। बतख ने कहा, अब मैं समझी, हर किसी को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। मेंढक बोला, और हमें दूसरों की ताकत का सम्मान करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ताकतों को सराहा और दोस्ती को और भी गहरा किया। अब वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे और साथ में खूब मजे करते थे। बतख और मेंढक ने सीखा कि हमारे अंतर ही हमें खास बनाते हैं। अगर हम अपनी ताकत पहचानें और एक दूसरे की मदद करें तो हम सब बेहतर बन सकते हैं। एक दिन तालाब के सभी जानवरों ने देखा कि बतख और मेंढक कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। उन्होंने ये समझा कि हमें भी एक दूसरे के अंतर को सराहना चाहिए। बतख और मेंढक अब हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। वे जानते थे कि उनका दोस्ती का बंधन बहुत मजबूत था। तालाब में अब हमेशा खुशी रहती थी, क्योंकि बतख और मेंढक ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दूसरों को भी सिखाया कि हमारी छोटी छोटी मददें दूसरों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं। तालाब के बाकी जानवरों ने भी अब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। बतख और मेंढक दोनों ही खुश थे कि उनकी दोस्ती ने सबको एक साथ ला दिया। वे समझ गए थे कि एक दूसरे की मदद करने से असली दोस्ती बनती है, और अब तालाब में सब जानवर मिलकर खुश रहते। बतख और मेंढक का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खासियत पर गर्व करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे हम किसी से अलग हों, हमें हमेशा एक दूसरे की ताकत को समझना चाहिए। और दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना और खुश रहना। तालाब में बतख और मेंढक की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। दोनों ने अपनी ताकतें एक दूसरे से साझा की और एक अद्भुत रिश्ता बनाया। अब वे अपने तालाब में सबसे अच्छे दोस्त थे। एक समय की बात ने कहा, हम सब अलग अलग हैं, और लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोनों दोस्त थे और हमेशा नई नई बातें सोचते रहते थे। हमारे बीच की दोस्ती हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत देती है। क्या होगा अगर हम भी आकाश में उड़ सकें? बतख और मेंढक खुशी से तालाब में प्यार और दोस्ती का संदेश मजेदार होगा। अब तालाब का हर जानवर लेकिन हम उड़ेंगे कैसे? कि अगर हम मिलकर काम करें, उस ऊंचे पहाड़ तक जाना हो पार कर सकते। वहां से हम आकाश में बतख और मेंढक की दोस्ती ने पूरे तालाब को एकजुट किया। और इसी तरह बतख और मेंढक ने अपनी दोस्ती से सबको ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के अंतर को समझकर दोस्ती करनी चाहिए। एक समय की बात है, और यही बतख और मेंढक और चंचल कुत्ता थे। दोनों याद रखो और हम सब नई नई बातें सोचते रहते थे। बिल्ली पलके की कहानी सुनाती कुत्ते से हूँ। कहा, एक बार की बात है, दो कुत्ते थे, झिलके और मिलके। एक बार दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर कोई नया कुत्ता उनकी सोसाइटी में आ जाता तो ये दोनों जोर जोर से भौंकते थे, बिना रुके। एक दिन झिलके और मिलके साथ साथ सड़क पर टहल रहे थे। अचानक उन्होंने रास्ते में एक रोटी पड़ी देखी। रोटी देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। झिलके, अरे वाह, ये देखो रोटी। मिलके, हाँ, मजा आ जाएगा। पर हम दो हैं और रोटी एक, कैसे होगा? दोनों सोच में पड़ गए। तभी मिलके ने कहा, चलो गांव में चलते हैं। वहां से हम तराजू लाएंगे ताकि रोटी के बराबर हिस्से कर सकें। दोनों तराजू ले आए और रोटी को दो टुकड़ों में काटा। जब उन्होंने रोटी के टुकड़े तराजू में तौले तो एक तरफ का टुकड़ा भारी निकला। फिर उन्होंने उसे थोड़ा छोटा किया, लेकिन अब दूसरी तरफ का टुकड़ा भारी हो गया। कई बार कोशिश करने के बाद भी बराबरी नहीं कर पाए। दूर एक छोटी सी बिल्ली, जिसका नाम पलके था, ये सब देख रही थी। पलके धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, क्या हुआ झिलके? पहाड़ों में मिलके? एक छोटा सा पेंगुइन रहता तुम था, दोनों इतने जिसका नाम था पेंग। पेंग बहुत प्यारा था, लेकिन वह छोटा सा था।
वह हमेशा अपनी छोटी एक बार की बात है, बर्फीले पहाड़ों में एक छोटा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम था पेंग। पेंग बहुत प्यारा था, लेकिन वह छोटा सा था। वह हमेशा अपनी छोटी सी चाल से सबका दिल जीत लेता था। पेंग का सपना था कि वह कभी बड़ा काम करे जो सभी जाने। एक दिन पेंग ने सुनी एक अजीब आवाज। बर्फ की धरती हिल रही थी। वह तुरंत बाहर दौड़ा और देखा कि उसका दोस्त मिलो, जो एक विशाल मम्मट था, परेशान खड़ा था। पेंग, बर्फ पिघल रही है, मिलो ने घबराते हुए कहा। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा। पेंग ने कहा, हमें महान बर्फीला क्रिस्टल ढूंढना होगा, वही इसे रुकवा सकता है। मिलो ने कहा, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। सबसे पहले वे डेसी एक चतुर और तेज सवेरा सिंहनी के पास गए। मैं भी चलूंगी, डेसी ने कहा। मैं बर्फीली गुफाओं के रास्ते जानती हूँ। फिर वे पिप, एक छोटा और फुर्तीला खरगोश, को ढूंढने गए। मैं भी आऊंगा, पिप ने खुशी से कहा और कूदते हुए उनके साथ चल पड़ा। अब ये सभी दोस्त एक साथ चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा मोल गुच्छा नामक जीव मिला। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग महान बर्फीला क्रिस्टल ढूंढ रहे हो। मोल ने उन्हें बर्फ की गुफाओं के रास्ते दिखाए, लेकिन तभी एक बड़ी बर्फ की दीवार सामने आ गई। अब क्या करें? मिलो ने घबराकर पूछा। पेंग ने कहा, मैं छोटा हूँ, मैं इस दरार से निकल सकता हूँ। पेंग ने अपनी छोटी सी चोंच से दीवार के बीच से रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद पेंग ने गुफा के अंदर चमकते हुए महान बर्फीले क्रिस्टल को देखा। लेकिन अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये आवाज ग्रोग की थी, जो एक विशाल बर्फीला ड्रैगन था। तुम लोग ये क्रिस्टल क्यों लेना चाहते हो? ग्रोग ने गुस्से में कहा। पेंग ने कहा, हम इसे इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बर्फ के पिघलने को रोक सकें। डेसी, मिलो और पिप भी पेंग के साथ खड़े हो गए। हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे, डेसी ने कहा। अब सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे ग्रोग को गुफा में घेरने में सफल हो गए। ग्रोग ने जैसे ही क्रिस्टल को देखा, उसे लगा जैसे कुछ बदल गया। सूरज की किरणें क्रिस्टल पर पड़ी और क्रिस्टल की शक्ति जाग गई। पेंग और उसके दोस्तों ने देखा कि बर्फ का पिघलना रुक गया। ग्रोग ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने सही किया पेंग, मैं समझ गया। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य सही था। मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। अब घाटी को बचाया जा चुका था। पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ काम करने से हम बड़े काम कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मिलो ने कहा। डेसी ने भी कहा, हम सब एक टीम हैं, हमें मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अब वे घर की ओर लौटे, सब खुश थे। पेंग को समझ आ गया कि आकार से ज्यादा दिल मायने रखता है। सभी जान गए थे कि पेंग छोटा था, लेकिन दिल से बड़ा था। इस साहसिक यात्रा ने सभी को ये सिखाया कि दोस्ती और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है, अगली बार कौन सी चुनौती हमें मिलेगी? पिप ने उत्साहित होकर पूछा। सब हंसी खुशी रास्ते पर लौटे। वे जानते थे कि उनका सफर अब खत्म नहीं हुआ है। पेंग ने एक बार फिर कहा, हम जितना एक दूसरे की मदद करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह उनका साहसिक सफर खत्म हुआ, लेकिन वे जानते थे कि बहुत सारे और अद्भुत मोड़ उनके रास्ते में आने वाले थे। अब हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कोई न कोई नया खतरा हमेशा मौजूद रहेगा, डेसी ने कहा। लेकिन पेंग का दिल अब और भी मजबूत हो चुका था। हमेशा याद रखना, पेंग ने कहा, जो दिल से बड़ा होता है वही असल में बड़ा होता है। और इस तरह पेंग और उसके दोस्तों ने अपने साहसिक सफर को पूरा किया। सभी अपने अपने घर लौट आए, लेकिन अब वे और भी मजबूत और समझदार थे। घाटी फिर से सुरक्षित हो गई और पेंग को अब ये समझ आ गया था कि उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। हम सब एक टीम हैं, पेंग ने खुद से कहा। हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वे खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद से दुनिया को सुरक्षित किया। और यह थी पेंग और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा की कहानी। लेकिन कौन जानता था कि भविष्य में और भी नई चुनौतियां सामने आएंगी? फिर भी वे तैयार थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि किसी भी मुश्किल को मिलकर सुलझाया जा सकता है। वे जानते थे कि अगर दिल बड़ा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आप साथ हैं तो कोई भी समस्या छोटी हो सकती है। हर कोई, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखना,
आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस दिल से कोशिश करो। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसा ही कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एक बार की बात है, बर्फीले पहाड़ों में एक छोटा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम था पेंग। पेंग बहुत प्यारा था, लेकिन वह छोटा सा था। वह हमेशा अपनी छोटी सी चाल से सबका दिल जीत लेता था। पेंग का सपना था कि वह कभी बड़ा काम करे जो सभी जाने। एक दिन पेंग ने सुनी एक अजीब आवाज। बर्फ की धरती हिल रही थी। वह तुरंत बाहर दौड़ा और देखा कि उसका दोस्त मिलो, जो एक विशाल मम्मट था, परेशान खड़ा था। पेंग, बर्फ पिघल रही है, मिलो ने घबराते हुए कहा। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा। पेंग ने कहा, हमें महान बर्फीला क्रिस्टल ढूंढना होगा, वही इसे रुकवा सकता है। मिलो ने कहा, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। सबसे पहले वे डेसी, एक चतुर और तेज सवेरा सिंहनी के पास गए। मैं भी चलूंगी, डेसी ने कहा, मैं बर्फीली गुफाओं के रास्ते जानती हूँ। फिर वे पिप, एक छोटा और फुर्तीला खरगोश, को ढूंढने गए। मैं भी आऊंगा, पिप ने खुशी से कहा और कूदते हुए उनके साथ चल पड़ा। अब ये सभी दोस्त एक साथ चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा मोल गुच्छा नामक जीव मिला। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग महान बर्फीला क्रिस्टल ढूंढ रहे हो। मोल ने उन्हें बर्फ की गुफाओं के रास्ते दिखाए, लेकिन तभी एक बड़ी बर्फ की दीवार सामने आ गई। अब क्या करें? मिलो ने घबराकर पूछा। पेंग ने कहा, मैं छोटा हूँ, मैं इस दरार से निकल सकता हूँ। पेंग ने अपनी छोटी सी चोंच से दीवार के बीच से रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद पेंग ने गुफा के अंदर चमकते हुए महान बर्फीले क्रिस्टल को देखा। लेकिन अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये आवाज ग्रोग की थी, जो एक विशाल बर्फीला ड्रैगन था। तुम लोग ये क्रिस्टल क्यों लेना चाहते हो? ग्रोग ने गुस्से में कहा। पेंग ने कहा, हम इसे इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बर्फ के पिघलने को रोक सकें। डेसी, मिलो और पिप भी पेंग के साथ खड़े हो गए। हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे, डेसी ने कहा। अब सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे ग्रोग को गुफा में घेरने में सफल हो गए। ग्रोग ने जैसे ही क्रिस्टल को देखा, उसे लगा जैसे कुछ बदल गया। सूरज की किरणें क्रिस्टल पर पड़ी और क्रिस्टल की शक्ति जाग गई। पेंग और उसके दोस्तों ने देखा कि बर्फ का पिघलना रुक गया। ग्रोग ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने सही किया पेंग, मैं समझ गया। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य सही था। मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। अब घाटी को बचाया जा चुका था। पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ काम करने से हम बड़े काम कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मिलो ने कहा। डेसी ने भी कहा, हम सब एक टीम हैं, हमें मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अब वे घर की ओर लौटे, सब खुश थे। पेंग को समझ आ गया कि आकार से ज्यादा दिल मायने रखता है। सभी जान गए थे कि पेंग छोटा था, लेकिन दिल से बड़ा था। इस साहसिक यात्रा ने सभी को ये सिखाया कि दोस्ती और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है, अगली बार कौन सी चुनौती हमें मिलेगी? पिप ने उत्साहित होकर पूछा। सब हंसी खुशी रास्ते पर लौटे। वे जानते थे कि उनका सफर अब खत्म नहीं हुआ है। पेंग ने एक बार फिर कहा, हम जितना एक दूसरे की मदद करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह उनका साहसिक सफर खत्म हुआ, लेकिन वे जानते थे कि बहुत सारे और अद्भुत मोड़ उनके रास्ते में आने वाले थे। अब हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कोई न कोई नया खतरा हमेशा मौजूद रहेगा, डेसी ने कहा। लेकिन पेंग का दिल अब और भी मजबूत हो चुका था। हमेशा याद रखना, पेंग ने कहा, जो दिल से बड़ा होता है वही असल में बड़ा होता है। और इस तरह पेंग और उसके दोस्तों ने अपने साहसिक सफर को पूरा किया। सभी अपने अपने घर लौट आए, लेकिन अब वे और भी मजबूत और समझदार थे। घाटी फिर से सुरक्षित हो गई और पेंग को अब ये समझ आ गया था कि उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। हम सब एक टीम हैं, पेंग ने खुद से कहा। हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वे खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद से दुनिया को सुरक्षित किया। और यह थी पेंग और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा की कहानी। लेकिन कौन जानता था कि भविष्य में और भी नई चुनौतियां सामने आएंगी? फिर भी वे तैयार थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि किसी भी मुश्किल को मिलकर सुलझाया जा सकता है। वे जानते थे कि अगर दिल बड़ा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आप साथ हैं तो कोई भी समस्या छोटी हो सकती है। हर कोई, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखना,
आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस दिल से कोशिश करो। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसा ही कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एक बार की बात है, बर्फीले पहाड़ों में एक छोटा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम था पेंग। पेंग बहुत प्यारा था, लेकिन वह छोटा सा था। वह हमेशा अपनी छोटी सी चाल से सबका दिल जीत लेता था। पेंग का सपना था कि वह कभी बड़ा काम करे जो सभी जाने। एक दिन पेंग ने सुनी एक अजीब आवाज। बर्फ की धरती हिल रही थी। वह तुरंत बाहर दौड़ा और देखा कि उसका दोस्त मिलो, जो एक विशाल मम्मट था, परेशान खड़ा था। पेंग, बर्फ पिघल रही है, मिलो ने घबराते हुए कहा। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा। पेंग ने कहा, हमें महान बर्फीला क्रिस्टल ढूंढना होगा, वही इसे रुकवा सकता है। मिलो ने कहा, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। सबसे पहले वे डेसी एक चतुर और तेज सवेरा सिंहनी के पास गए। मैं भी चलूंगी, डेसी ने कहा, मैं बर्फीली गुफाओं के रास्ते जानती हूँ। फिर वे पिप, एक छोटा और फुर्तीला खरगोश, को ढूंढने गए। मैं भी आऊंगा, पिप ने खुशी से कहा और कूदते हुए उनके साथ चल पड़ा। अब ये सभी दोस्त एक साथ चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा मोल गुच्छा नामक जीव मिला। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग महान बर्फीला क्रिस्टल ढूंढ रहे हो। मोल ने उन्हें बर्फ की गुफाओं के रास्ते दिखाए, लेकिन तभी एक बड़ी बर्फ की दीवार सामने आ गई। अब क्या करें? मिलो ने घबराकर पूछा। पेंग ने कहा, मैं छोटा हूँ, मैं इस दरार से निकल सकता हूँ। पेंग ने अपनी छोटी सी चोंच से दीवार के बीच से रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद पेंग ने गुफा के अंदर चमकते हुए महान बर्फीले क्रिस्टल को देखा। लेकिन अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये आवाज ग्रोग की थी, जो एक विशाल बर्फीला ड्रैगन था। तुम लोग ये क्रिस्टल क्यों लेना चाहते हो? ग्रोग ने गुस्से में कहा। पेंग ने कहा, हम इसे इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बर्फ के पिघलने को रोक सकें। डेसी, मिलो और पिप भी पेंग के साथ खड़े हो गए। हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे, डेसी ने कहा। अब सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे ग्रोग को गुफा में घेरने में सफल हो गए। ग्रोग ने जैसे ही क्रिस्टल को देखा, उसे लगा जैसे कुछ बदल गया। सूरज की किरणें क्रिस्टल पर पड़ी और क्रिस्टल की शक्ति जाग गई। पेंग और उसके दोस्तों ने देखा कि बर्फ का पिघलना रुक गया। ग्रोग ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने सही किया पेंग, मैं समझ गया। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य सही था। मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। अब घाटी को बचाया जा चुका था। पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ काम करने से हम बड़े काम कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मिलो ने कहा। डेसी ने भी कहा, हम सब एक टीम हैं, हमें मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अब वे घर की ओर लौटे, सब खुश थे। पेंग को समझ आ गया कि आकार से ज्यादा दिल मायने रखता है। सभी जान गए थे कि पेंग छोटा था, लेकिन दिल से बड़ा था। इस साहसिक यात्रा ने सभी को ये सिखाया कि दोस्ती और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है, अगली बार कौन सी चुनौती हमें मिलेगी? पिप ने उत्साहित होकर पूछा। सब हंसी खुशी रास्ते पर लौटे। वे जानते थे कि उनका सफर अब खत्म नहीं हुआ है। पेंग ने एक बार फिर कहा, हम जितना एक दूसरे की मदद करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह उनका साहसिक सफर खत्म हुआ।